नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सर्च न्यूज़। अलीगढ़ में बीते दिनों धर्म परिवर्तन के मामले में जेल भेजे गए मौलाना की रिहाई हो चुकी है। बीते दिनों दर्जन लोगों के द्वारा अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर प्रशासन से मौलाना को झूठा फंसाए जाने की शिकायत की थी, जिसको लेकर जगह जगह ज्ञापन भी दिए गए। तो वो वही दूसरे और एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नेतानी को पत्र लिखकर लोगों के द्वारा पूरे मामले की जांच कराने का आह्वान किया। चंद दिनों में ही मौलाना को धर्म परिवर्तन के आरोपी को खारिज करते हुए मौलाना की रिहाई कर दी गई, जिसके बाद अलीगढ़ में लोगों में जश्न का माहौल, लोगों के द्वारा अल्लाहू अकबर नारे तकबीर के नारे लगाते हुए मौलाना की रिहाई का जश्न मनाया है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना दहली गेट क्षेत्र का है, जहां एक मस्जिद के मौलाना को एक महिला व हिंदूवादी नेताओं के द्वारा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोग व अलग अलग पार्टी जमीयत और हिंद के पदाधिकारियों के द्वारा डीएम अलीगढ़ व एसएसपी अलीगढ़ से की थी, जिसको लेकर तमाम लोगों का आरोप था मौलाना को कुछ लोगों के द्वारा अलीगढ़ की फिजा खराब करने के इरादे से झूठे मुकदमे में फंसाया है, जिसकी जब जांच पड़ताल हुई तो मौलाना के ऊपर लगे आरोप को फिर से खारिज कर दिया गया। यही कारण है मौलाना के ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए जल्द जमानत मिल चुकी है, जिसकी खुशी से सभी लोग आज झूमते हुए नजर आए। मौलाना की खुशी के बाद जगह जगह फूल माला के स्वागत किया गया है। जमीयत हिंद के मौलाना से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कुछ लोगों के द्वारा अलीगढ़ की फिजा खराब करने का काम किया जा रहा है। उनके द्वारा कुछ मौलानाओं को झूठा फंसाने के लिए षड्यंत्र रचे गए, लेकिन वह षड्यंत्र में कामयाब नहीं हुए। आज सच्चाई की जीत हुई है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ अलीगढ़ का। मेरा कहना ये है कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो माहौल बनाया हुआ है उसमें जो छोटे छोटे गुंडे जो हैं उनको बहुत जल्दी तरक्की की सूझ रही है। तो आजकल उनको तरक्की का रास्ता यही नज़र आ रहा है कि मुसलमानों को किसी तरीके से घेर के वीडियो बना करके योगी जी को, मोदी जी को दिखाओ और फिर ये कि उनसे इलेक्शन का टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ करके आ जाओ और फिर और जुल्म करो, ज्यादती करो। हमें अगर अपने भारत को गुलदस्ते की तरह से बना करके रखना है तो इस अफवाहों को और ये नफरत की जो राजनीति हो रही है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना हमारा भारत जो खूबसूरती के लिए सारी दुनिया में जाना जाता था वो जो आग लगाई जा रही है मणिपुर में, नूह में और कहां पूरे भारत के अंदर क्या क्या मॉब लिंचिंग हो रही है, ट्रेन के अंदर वो दाढ़ी देख करके मारा गया, नफरतों का एक सैलाब आया हुआ है। उस सैलाब को अगर ना रोका गया तो उस सैलाब में हमारा भारत खुदा न खास्ता बह न जाए। ये हमें मोदी जी और योगी जी और भाजपा की सारी डबल इंजन की सरकारों को बता देना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहत सुल्तान, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिला अध्यक्ष। सत्य की हमेशा विजय होती है। यह कहीं न कहीं हमारे इमाम साहब जो कहीं न कहीं मस्जिद के इमाम थे और पूरे मुस्लिम समाज उनके पीछे खड़ा था। इमाम साहब पर जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको धर्म परिवर्तन के धाराओं में उनको जेल भेजा गया, आज पुलिस को ये 2 से 3 दिन के अंदर ही ये मानना पड़ा कि हमारे इमाम साहब ने कोई धर्म परिवर्तन कभी न कराया था, न कभी कराया है, न कभी आगे कराएंगे। इसी धारा को हटा करके आज इमाम साहब आज जेल से रिहा हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ उस पुलिस प्रशासन से कि उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर ये काम तो किया, लेकिन आगे कोई भी शिकायत पत्र अगर आता है तो आप एफआईआर दर्ज करने से पहले 100 बार सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके अंदर मुस्लिम समाज के प्रति कहीं न कहीं द्वेष की भावना साफ दिखती है। जिस तरीके उन पर धारा लगाई गई थी उन धाराओं मुक्त करके रिहा किया गया है। उन धाराओं में जो धर्म परिवर्तन की धारा है उसको हटा करके आज इमाम साहब बाइज्जत, ये मुस्लिम समाज पूरे धर्म गुरु हमारे साथ कई संगठन यहाँ के मुस्लिम संगठन आज हमारे साथ खड़े हैं, बाइज्जत अपने घर को रवाना हो चुके हैं और हम सब बेहद खुश हैं और इस बात के लिए भी खुश हैं क्योंकि सत्य की जीत होती है और तुम झूठ का पाखंड कब तक रखते रहोगे। हम साफ कहना चाहते हैं अब ये झूठ नहीं चलने वाला। इसलिए अब मुस्लिम समाज के प्रति जो एक द्वेष की भावना दिखती है वो अगर कहीं पर भी ये अगर कोई मुकदमा इनके खिलाफ लिखा जाए तो आप पहले जांचो पड़तालो, फिर उसके बाद कोई एफआईआर दर्ज करो, ना कि उनके खिलाफ किससे जिस तरीके से मुकदमा उनके लिखवाया गया तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? देखिए उनके खिलाफ जरूर मुकदमा कार्रवाई होगी और हम पुरजोर तरीके से उनके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से षड्यंत्र उन्होंने रचा और षड्यंत्र के तहत हमारे इमाम साहब जैसे अजीम शख्सियत को जेल में जाना पड़ा, ये कहीं न कहीं इस उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, इस पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए, 100 के 100 बार सोचना चाहिए। किसकी लापरवाही कहेंगे?